हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 4। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। जस्ट वेट। यस, तो आज हम पढ़ेंगे अपद्रव्य अर्धचालक में एन प्रकार का अर्धचालक। इससे पहले हमने कौन सा अर्धचालक पढ़ा था? यस, हमने पढ़ा था नेज अर्धचालक, या उसे आप पूरे शुद्ध भी बोल सकते हैं। जब जब शुद्ध अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक? हम इस चैप्टर में समझेंगे, इस पार्ट में समझेंगे। तो देखिए, अपद्रव्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, या कह सकते हैं नेज अर्धचालक में, जो हमने इससे पहले पढ़े थे, उसमें कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा में, जैसे कुछ भाग प्रति मिली, पीपीएम मतलब होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको याद रखना है इसको। इसका मतलब होता है कुछ भाग प्रति मिलियन। प्रति मिलियन में कुछ भाग में क्या है, अल्प मात्रा में हम अशुद्धि मिलाते हैं। किसमें? शुद्ध अर्धचालक में। तो उससे क्या बन जाता है? उससे बन जाता है अपद्रव्य अर्धचालक। लेकिन हम अशुद्धि मिला क्यों रहे हैं? हम अशुद्धि इसलिए मिला रहे हैं ताकि उस अर्धचालक की चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्धि अर्धचालक। सिंपल है। जो हमने इससे पहले पढ़े थे अर्धचालक, वो था नेज अर्धचालक, जो कि पूरा शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, लेकिन जो अपद्रव्य अर्धचालक होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बल्कि थोड़ी सी मात्रा में हमें अशुद्धि मिला देते हैं। तो उस प्रकार से बने अर्धचालक को हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं? अशुद्धि हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाए। अब उसकी चालकता में वृद्धि कैसे होती है? अशुद्धि मिलाने से। तो वो हम इस लेक्चर के आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे कि कैसे उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अशुद्धि होती क्या है? तो अभी हम जानेंगे अशुद्धि क्या होती है। सबसे पहले कुछ टर्म जानना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्या है वो? वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अशुद्धि मिला दे, हमें कुछ फिक्स अशुद्धि मिलानी होगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मादन, डोपिंग या अपमिश्रण। ठीक है, डोपिंग करना, मादन करना या अपमिश्रण करना। अशुद्धि परमाणु, यानी कि जो अशुद्धि हम मिला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपमिश्रक या डोपेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे अशुद्धि मतलब क्या है? देखो, अशुद्धि मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धूल मिट्टी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि मतलब यहाँ पे है तत्व से या एलिमेंट से। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स जो है हम यहाँ पे अशुद्धि के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो जिनकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है, तो इनके डोपिंग के लिए या इनके मादन के लिए हम 2 प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है जिनकी संयोजकता 5 होती है, यानी पंच संयोजक। और दूसरा है 3 संयोजकता वाले तत्व, जिनको हम कहते हैं त्रिसंयोजक। और वो कौन से तत्व होते हैं? अगर हम 5 संयोजकता वाले में देखें तो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एक्सेट्रा। पीरियोडिक टेबल में जिनकी भी संयोजकता 5 होती है, उनको हम यहाँ पे अशुद्धि के रूप में यूज करते हैं। दूसरा होता है त्रिसंयोजक, उसमें आता है इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। तो आपको इनमें से कुछ एक दो याद करने हैं। जैसे पंच संयोजक में आप रख सकते हैं याद फॉस्फोरस और आर्सेनिक। त्रिसंयोजक में आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, बोरोन। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पंच संयोजकता वाले अशुद्धि का नाम बताइए या त्रिसंयोजक वाले का नाम बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने बात करी कि अपद्रव्य अर्धचालक अशुद्धि मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पे अपद्रव्य अर्धचालक को हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी इसके 2 पार्ट है। वो 2 पार्ट किस बेस पे है? वो इस बेस पे है कि हम कौन सी अशुद्धि वहां पे मिला रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था अशुद्धि 2 प्रकार के मिलाते हैं, एक है पंच संयोजकता वाली और दूसरी है त्रिसंयोजकता वाली। तो उसी के बेस में हम अपद्रव्य अर्धचालक को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा है पी प्रकार का अर्धचालक। सिंपल सा है। एन प्रकार के अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाले अशुद्धि मिलाते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाते हैं। तो उसी बेस पे हमारा अपद्रव्य अर्धचालक जो है वो 2 प्रकार का होता है, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। हम इसी में देखेंगे कि किस तरह से अशुद्धि मिलान से उनकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नेज अर्धचालक से।
ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले फोकस करेंगे एन प्रकार का अर्धचालक। तो अब हम जानते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और कि कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे बनता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था, हाँ, इससे पहले नेट अर्धचालक में कि क्या होता है, जैसे सिलिकॉन ले लीजिए या फिर जर्मेनियम लीजिए, ठीक है। तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे 4 संयोजकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाए गए वो अपने बगल वाले सिलिकॉन के परमाणु से। सब क्या है यहाँ पे, 4 4 वाले हैं, ठीक है, 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन एन प्रकार का अर्धचालक जब हम बना रहे होंगे तो हम क्या डालेंगे, हम एक 5 संयोजकता वाला यहाँ पे परमाणु डाल देंगे। किसी का भी हो सकता है। आप, हमने कौन से पढ़े थे, फास्फोरस पढ़े थे, राइट। तो हमने इस मान लिए आर्सेनिक पढ़े थे, राइट। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे 5 वाले हमने 5 संयोजकता वाले यहाँ पे अशुद्धि मिला दी, ठीक है। तो एन प्रकार का अर्धचालक क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में जिसकी संयोजकता 4 होती है को हम एक 5 संयोजकता वाले तत्व से अपमिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार से बनने वाले अर्धचालक को हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। अब हम ये जानने वाले हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के अर्धचालक में इनकी चालकता कैसे बढ़ जाती है। समझिए इस डायग्राम से, ठीक है। तो हमने बात करी कि यहाँ पे 4 संयुक्ता है सिलिकॉन की, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से 4 बॉन्ड इस साइड से बना सकता है। एक इस साइड से बनाया है, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 5 संयुक्ता वाली अशुद्धि मिला दी, यानी 4 ने मिलाई, यहाँ पे 5 मिला दी, ठीक है। तो जो 5 संयुक्ता वाली अशुद्धि होगी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, यस, उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन इसके बगल वाला देखिए, चारों साइड से जो इसके बगल वाले जो भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का परमाणु है उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही है बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 5 वाला है वो 4 तो बना देगा, मतलब इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा बच जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू क्या दिखाया गया है, ब्लू ब्लू जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। जो फोर्थ वाला हो गया वो क्या हो गया, एक, हम इसको कह सकते हैं यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम देख सकते हैं चारों इलेक्ट्रॉन जो है एक सहसंयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल कसे हुए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इस केस में। और हमें पता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल चुका है संयोजकता बैंड में, बैंड को याद कीजिए, ऊर्जा बैंड को। अगर हमारे पास संयोजकता बैंड में क्या है, अगर हमारे पास न्यूक्लियर बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री हो चुका है, इसका मतलब वो इजीली बिना किसी तापमान के बढ़ाए या बाहर से कुछ एनर्जी दिए बिना वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, यस, चालन बैंड में चला जाएगा। और जब एक चालन बैंड में जाएगा तो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से किस प्रकार से यहाँ पे चालकता बढ़ती है आपने समझ लिया है, ठीक है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं दाता क्रोध। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके इलेक्ट्रॉन में से, किसके इलेक्ट्रॉन में से, जो अशुद्धि हमने मिलाई है, 4 जो होंगे वो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा होगा या फिर मुक्त हो जाएगा वो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक जो आयनन ऊर्जा होगी वो बहुत कम हमें चाहिए होगी, क्योंकि तो पहले से ही बहुत वीकली बॉन्डेड है ना। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य कक्षताप पर यह अर्धचालक के चालक में मुक्त गति करने के लिए पूरी तरह से मुक्त है। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जर्मेनियम के केस है, मान लो हमने जर्मेनियम लिया है यहाँ पे, ठीक है, अर्धचालक में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन केस में हमें चाहिए होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ना, हमें पता है, जिसे कहते हैं दाता अशुद्धि। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे दाता अशुद्धि जो हमें प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है, वो क्या है, हमने देखा था नेट अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों इक्वल होते हैं, है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स वहां पे होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस वाले अर्धचालक में, यानी एन प्रकार के अर्धचालक में, होल्स ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और या फिर वो दोनों इक्वल होंगे। अगर आपने इसको, जो इसका वर्किंग है वो अच्छे से समझा होगा तो आप इसको बता सकते हैं, यस। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, और होल क्या है, होल अल्पांश में, ठीक है।
यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस केस में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा इसकी प्रोसेस को अभी। तो याद रखना है एन प्रकार के अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अब हम देख लेते हैं रिव्यू। हमने देखा जब किसी हम शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य या फिर अशुद्धि की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं या फिर अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं या अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, तो हमें प्राप्त क्रिस्टल होता है एन प्रकार का अर्धचालक। राइट, तो हमने देखा इस प्रकार में क्या होता है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त रह जाता है और हम पंचसंयोजक अपद्रव्य को हम दाता परमाणु कहते हैं क्योंकि वो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यस ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे पी प्रकार के अर्धचालक और हम जानेंगे उदाहरण 14.2 को। तब तक के लिए थैंक यू।